कुछ लोगों के मन में लग रहा होगा कि हम केस हार गए। देखिए, केस हार गए या जीत गए इसकी संभावना क्या है पता नहीं, लेकिन जो मेरा अपना अंतरात्मा कह रहा है कि आरक्षण केस में आज तक किसी राज्य की सरकार जीती नहीं है। कि चलिए, आप एक पिटिशनर बन के 2,000, 4,000, 5,000 खर्च करते हैं, आप हारते हैं तो आपको खोने के लिए 2, 4, 5,000 रुपया है। लेकिन अगर आप जीत जाते हैं, समझे, अगर आप जीत जाते हैं तो आपको पाने के लिए, अगर आपकी नौकरी हो जाती है रिवाइज रिजल्ट होने के कारण, तो आपको पाने के लिए बहुत सारे, समझ रहे हैं, कितने पैसे मिलेंगे आपके सर्विस पीरियड में भी आपको भी पता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट्स के पहले शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो हाई कोर्ट चले गए हैं। रिवाइज रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 का रिवाइज रिजल्ट जो है उनका हक है और वो भूल नहीं रहे। टीआरई 3 के पहले हाई कोर्ट में पहुंचे, क्या कुछ कह रहे शिक्षक अभ्यर्थी, आप सीधे सुन लीजिए। बात को समझिए। अंततः हम लोगों ने देखा कि सीटेट में 90 अंक से नीचे लाने वाले अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें कोर्ट के माध्यम से ही बाहर निकाला गया। इसी कारण मैं बिहार के तमाम पुरुष अभ्यर्थी को कहना चाहता हूं, जिन्हें भी विश्वास हो टीआरई 1 और टीआरई 2 रिवाइज करने हेतु केस में, वो सभी आगे बढ़िए। इस केस में हो सके सरकार पिटिशनर लाभ दे दे, क्योंकि यही मामला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण का 2018 बिहार पुलिस में भी था, बिहार प्रोफेसर बहाली में भी थे। तो वो दोनों का रिजल्ट रिवाइज होने पे पिटिशनर लाभ ही मिला। लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण का खेल अगर आप यूपी में देखेंगे तो वहाँ संपूर्ण पे लाभ मिली थी, यानी ये राज्य सरकार के पाले में चले जाती है कि राज्य सरकार क्या करना है। लेकिन बिहार में जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश सर, इन्होंने 2018 में विभाग, इनके अंतर्गत के विभाग ने वो मतलब सेटलमेंट किया पिटिशनर लाभ देकर, ठीक है। इसी कारण मैं बिहार के तमाम पुरुष अभ्यर्थी से कहना चाहता हूं कि आप सभी पिटिशनर बनिए, आप सभी आगे आके पिटिशनर बनिए, पिटिशनर लाभ मिलेगी। अब कुछ सच्चाई की बातें भी आप लोग के बीच रूबरू करवा देना चाहता हूँ। कुछ लोगों के मन में लग रहा होगा कि हम केस हार गए। देखिए, केस हार गए या जीत गए इसकी संभावना क्या है पता नहीं, लेकिन जो मेरा अपना अंतरात्मा कह रहा है कि आरक्षण केस में आज तक किसी राज्य की सरकार जीती नहीं है। चाहे आप इंदिरा सहनी जजमेंट 1992 9 बेंच का जजमेंट है, उसे देख लीजिए। राजेश दरिया, जिसे समान प्रशासन विभाग में मानती है, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 3 बेंच का, उसे देख लीजिए। चाहे आप 2020 सौरभ यादव वर्सेस उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसे देख लीजिए। चाहे आप मध्य प्रदेश का जजमेंट देख लीजिए। चाहे आप 1 मास पूर्व मेडिकल एसोसिएशन की बहाली मध्य प्रदेश में हुई थी, उसमें भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का खेल था, आप उसे देख लीजिए। तो अंततः मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी पुरुष अभ्यर्थी आगे बढ़िए। जिसको भी जिस टीम पे भरोसा हो, आप उस टीम के माध्यम से केस कीजिए, आपको सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आपको आपकी जीत सुनिश्चित है, आप नहीं हारेंगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं पूर्व के सभी केस का अध्ययन कर चुका हूं इस कारण। और देखिए, मेरा एक कहना है, एक स्लोगन है मेरा, मान के चलिए आप केस हार, मान के चलिए, ऐसा मानता नहीं चाहिए, लेकिन मान के चलिए आप एक पिटिशनर बन के 2,000, 4,000, 5,000 खर्च करते हैं, आप हारते हैं तो आपको खोने के लिए 2, 4, 5,000 रुपया है। लेकिन अगर आप जीत जाते हैं, समझे, अगर आप जीत जाते हैं तो आपको पाने के लिए, अगर आपकी नौकरी हो जाती है रिवाइज रिजल्ट होने के कारण, तो आपको पाने के लिए बहुत सारे, समझ रहे हैं, कितने पैसे मिलेंगे आपके सर्विस पीरियड में भी आपको भी पता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ज्वाइन कर लिए हैं सरकार उन्हें नहीं निकालेगी। देखिए, सरकार उसे निकाले या नहीं निकाले, मेरा मुद्दा है कि हम लोग जिस मुद्दे को आगे लेके जा रहे हैं उसमें पिटिशनर लाभ से संबंधित है। सरकार उसे निकाले या न निकाले, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है।
अगर कुछ लोग कहते हैं कि जो ज्वाइन कर लिए उन्हें जीवन जीने का अधिकार है, तो मेरे जीवन गलत नीति, गलत परिनीति के कारण जो बहाली पूर्ण की गई, मेरे आरक्षण का हनन करके जो 80% महिलाओं का चयन करवाया गया, क्या मेरे जीवन जीने का अधिकार खत्म हो गया? क्या संविधान मुझे हक नहीं देती है? क्या विभाग मुझे हक नहीं देती है? मेरा पर्सनल लड़ाई किसी से नहीं है। मैं बिहार के मुखिया, बिहार के सभी पार्टी से नम्र निवेदन करना चाह रहा हूँ, पुनः निवेदन करना चाह रहा हूँ, मुझे एवं पुरुष वर्ग को उसका हक चाहिए। नियम के अनुसार हर चीज चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नियम आपके हाथ में, नियम आप बड़े हैं, आप सर्वोच्च हैं, आपके हाथ में हर पावर है। आप जैसे चाहेंगे वैसे बहाली पूर्ण करेंगे। हम लोगों ने बहुत सारा पत्र समान प्रशासन विभाग, बीपीएससी एवं शिक्षा विभाग तीनों को दिया, लेकिन टीआरई 1 से ही जब हम लोगों ने देखा कि विभाग इस पे कुछ एक्शन नहीं ले रही है, तब हम लोगों ने कोर्ट का रुख अपनाया, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सीटेट अदर स्टेट 90 नंबर से नीचे फीमेल को कोर्ट के माध्यम से ही बाहर किया गया। अदर स्टेट सीटेट में नंबर 90 अंक से नीचे वाले जो भी कैंडिडेट हैं, उन्हें कोर्ट के माध्यम से ही बाहर किया गया। हमने देखा यूपी में रिजल्ट रिवाइज हुआ, वो कोर्ट के माध्यम से ही हुआ। अंततः हम लोगों ने ये हार पार के फैसला लिया कि सरकार और विभाग हमारी नहीं सुन रही है। इस कारण हम लोगों ने टीआरई 3 पे केस किया। हमें केस करने का कोई शौक नहीं था। अब मैं बार बार विभाग को ये पत्र भी दिया कि आप टीआरई 1-2 को भी रिवाइज कीजिए। समान प्रशासन विभाग को भी मैंने इस चीज से अवगत कराया। इसी कारण मैं जब देखा कि अब कुछ नहीं हो रहा है, तो अब मैं टीआरई 1-2 पे एक रिट डालने के लिए हमारे ग्रुप के टीम के मेंबर आगे बढ़ रहे हैं। मैं बार बार कह देना चाहता हूं, मैं बहाली रद्द करने के पक्ष में नहीं हूं और बहाली रद्द होगी भी नहीं, ठीक है। और मैं किसी दूसरे के केस पे इंटरफियर भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं तमाम पुरुष अभ्यर्थी एवं तमाम अभ्यर्थी से ये कह देना चाहता हूं कि आप महिला आरक्षण के केस को और केस की भांति मत समझिएगा। हमारे महिला आरक्षण केस में इंदिरा सहनी 1992 के जजमेंट एवं कई सारे जजमेंट उल्लेखित हैं। ड्राफ्टिंग में उन सभी जजमेंट को दर्शाया गया है। इंदिरा सहनी का जजमेंट वही जजमेंट है जो बिहार सरकार के 50% से आरक्षण बढ़ाकर 65% करने पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसका कारण है इंदिरा सहनी का केस। ठीक उसी भांति हम लोगों ने भी इंदिरा सहनी के केस एवं कई सारे केस का उल्लेखन अपने महिला आरक्षण का केस जो टीआरई 3 पे चल रहा है उस पे किया। अब पुनः उन सारे ड्राफ्टिंग प्लस कुछ नए दस्तावेज हम लोगों के हाथ में आए हैं, उन्हें उल्लेखित करते हुए टीआरई 1 और टीआरई 2 पे रिवाइज केस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने सुना डबल बेंच वाला बात, टीआरई 1 और 2 के रिवाइज रिजल्ट वाला बात, और टीआरई 3 में क्यों गए हैं हाई कोर्ट में आरक्षण वाला जो बात है वो कितना डिस्टर्ब कर रहा है। और उसके बाद दिवाली है, छठ है, और ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी कोई भी पर्व नहीं मना पा रहे। सरकार और विभाग और आयोग कब उनके लिए सोचती है वो देखने वाली बात होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस तरह से तड़प रहे हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।